शो में साथ देने का शुक्रिया। और एक बार फिर खबरों में डोनाल्ड ट्रंप, द ट्रैम्पोलिन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, जो उन्होंने ग्रीनलैंड पर एक अपना हुक्म सादिर कर रखा है और उसके बाद उनके साथ बातचीत के लिए वहाँ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मिनिस्टर्स पहुँचे। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ आप बाज आ जाए, मत करें ग्रीनलैंड के साथ, लेकिन नहीं माने वो। तो फिर उन्होंने वहाँ नेटो कंट्रीज़ ने अपने फौजी भिजवा दिए। सेठ साहब, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल क्या है? फौजी भिजवा दिए? जी जी। कितने? मेरा ख्याल है फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बेसिकली सिग्नल है ना। हाँ, वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, ये अमेरिका को कोई ऐसा जवाब नहीं है। दिस इज वे ऑफ सेइंग टू डोनाल्ड ट्रंप कि डोंट पुश अस ओवर द लाइन, हमें दीवार से मत लगाएं। हाँ, हमें दीवार से मत लगाएं। हम कर तो कुछ नहीं सकते, मगर हमें मजबूर ना करें कि हम टूट जाएंगे आपस में। नेटो टूट जाएगा। हाँ, नेटो जो है कमज़ोर हो जाएगा। अगर एक नेटो का मुल्क जो है वो दूसरे नेटो के मुल्क के ऊपर हमला करता है इस तरीके से, बिकॉज डेनमार्क इज़ अ नेटो कंट्री ना, अमेरिका इज़ द हेड ऑफ नेटो, तो मतलब प्रॉब्लम तो बन जाएगा ना। ऑलरेडी नजम सेठी कह रहा है कि नेटो नहीं बचता। मैं तो कब से कह रहा हूँ ना कि ये नेटो फारग हो जाएगा। हाँ, 1 साल प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ही आए थे आपने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था पॉलिसीज़ नेटो कमज़ोर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फारग हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि नेटो ना रहे, मगर जो उसकी जो मेन थ्रस्ट है इसलिए बनाया गया था वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये यूक्रेन का मसला रशिया के हक में होता है, हाँ। तो नेटो की जो सारी एक्सपेंशन थी, सारा कुछ वो जर्मनी पुश कर रहा था और फ्रांस पुश कर रहा था, और यूके तो वैसे ही रेलू का टॉप हर जगह पे पहुंच जाता है। सो आई थिंक यूरोप ने ये फैसला किया है कि यार अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। वी कांट ट्रस्ट अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ तो दिखाएं ना अपने दांत वांत, अगर नहीं भी हैं, फॉल्स टीथ हैं, तो कुछ करें तो सही। कुछ और इशारा कर देते हैं, हमारे 30 ट्रूप्स चले गए वहाँ। दिस इज जस्ट नथिंग, इट मीन्स नथिंग, बट सिंबॉलिक सा है। हाँ, सिंबॉलिक कि वी आर रेडी टू रेजिस्ट। और नेटो और डेनमार्क ने कह दिया कि अगर आप ये करेंगे तो नेटो टूट जाएगा। तो आई थिंक दीज आर थ्रेट्स। डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी आसानी के साथ ये नहीं कर सकता कि ये करे और उसके बाद उसके जो रिपोर्कशंस हैं उसको भी संभाल ले। अलबत्ता अगर वो ये समझता है कि अब नेटो की ज़रूरत नहीं रही तो फिर कर देगा, मगर मैं समझता हूँ वो अभी वक्त नहीं आया। अभी वो चाइना और रशिया को ही वांट्स टू शो विक्ट्रीज अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, और विक्ट्री ताई होएगी जिन्होंने यूक्रेन जो है वो सेटल होगा, और यूक्रेन सेटल होगा ऑन रशियन टर्म्स, नॉट ऑन यूरोपियन टर्म्स। मगर यूरोपियंस हर स्टेज पे कोशिश करेंगे सबोटाज करने की, स्पेशली लेड बाय जर्मनी। जर्मन्स जो है उनकी कोई तारीखी मसला है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, हाँ। उसी तरीके के साथ इनका भी है। वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ। हमें रूस याद है, पुराना ज़ारिस रशिया, कि वो यूरोप। आज एक इंटरव्यू चाहिए जाते जाते मैं कह दूं एक रशियन एक्सपर्ट की कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल करें। हाँ, वो उन्हें प्रॉब्लम करार दे रहे हैं। हाँ, हाँ। कि ये दो मुल्क हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यूके एंड जर्मनी। हम इनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई, अगर यूक्रेन के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता था। तो आई थिंक ये धमकियाँ चल रही हैं हर जगह से। इस वक्त दुनिया फ्लक्स में है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता वो आ रहा है या जा रहा है। एक चीज़ करता है फिर भागता है, फिर इधर करता है फिर भागता है, फिर इधर करता है ये भागता है। आप एक पूरा प्रोग्राम कर लें मेरे साथ कि उसने क्या कहा और हुआ क्या। हाँ, ठीक है। वो दुनिया यानी बहाव में है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये नेचर डिस्कस की जा रही है कि वो धमकियां देकर रिस्पांस चेक करते हैं। ग्रीनलैंड के मामले में भी कुछ ऐसा है, लेकिन 2 हाथियों की या 3 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का हो रहा है, और घास आप यूरोप समझ लें और किसी हद तक ग्रीनलैंड को भी समझ लें। मुस्तकबिल जो है वो अभी तक अभाम में ही है। प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक हो तो इस नंबर पर भेजिए, जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू।